डॉलर के कंपेयर में हमारी करेंसी रुपीज ने सबसे लोवेस्ट लेवल टच कर लिया है 92 रुपीज। मीन्स $1 बराबर अब हो गया है 92 रुपीज। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर डॉलर के कंपेयर में हमारी करेंसी डाउन होती है और बहुत ज़्यादा डाउन होती है तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो डॉलर के कंपेयर में रुपीस के डाउन होने से क्रिएट होती है। एक्चुअली इसको 3 पॉइंट्स में हमें समझने की जरूरत है। जो पहला पॉइंट है वो है इंपोर्ट, क्योंकि हम मोस्टली चीज़ें कंट्री के अंदर वो इंपोर्ट करते हैं, लाइक डीजल, पेट्रोल, गैसेज, ये सारी चीज़ें मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं जो डॉलर में इंपोर्ट होती है। और जब हम डॉलर में इनको इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसके बदले ज़्यादा करेंसी पे करनी होगी। सपोज कीजिए अगर हम $1 के बदले पहले हमें 50 या 60 रुपीज़ पे करने पड़ते थे, अब $1 के बदले हमें 90 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो हमें ज़्यादा करेंसी पे करनी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपोर्ट होता है वो डॉलर में होता है। ऑयल रिगार्डिंग ऑयल का जो इंपोर्ट होता है वो बेसिकली डॉलर में होता है, तो हमें ज़्यादा करेंसी पे करनी होगी। जब हम ज़्यादा करेंसी पे करेंगे मीन्स हमारे लिए फ्यूल जो है ये कॉस्टली होगा। तो इस पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब हमारी कंट्री में ये फ्यूल आएगा पेट्रोल की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में, तो इस पे जो डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन है या जितने भी प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं वो भी कॉस्टली हो जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। सपोज करिए अगर ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाला फ्यूल कॉस्टली हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का फेयर भी कॉस्टली हो जाएगा। और अगर फेयर कॉस्टली होगा तो जितने भी प्रोडक्ट्स है जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या नॉर्मल पैसेंजर हो गए, वो भी कॉस्टली हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ सकता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी कंट्री में अगर ये चीज़ें कॉस्टली होती है और रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन होती है तो जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टर्स है वो भी डीमोटिवेट होंगे। क्यों डीमोटिवेट होंगे? क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो रही है और इससे एक नेगेटिव मैसेज आता है इंटरनेशनल मार्केट में उस कंट्री के प्रति जिसकी करेंसी वीक हो जा रही है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। तो इससे जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये भी वीक होता है, जिससे जो इन्वेस्टर है वो भी डरने लग जाते हैं उस कंट्री में इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग। और जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं वो भी अपना पैसा विड्रॉ करने लग जाते हैं, जिससे शेयर मार्केट के कोलैप्स होने के डर हो जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट डाउन होनी शुरू हो जाती है अगर इन्वेस्टर अपना पैसा विड्रॉ करने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम से जो क्रिएट हो सकती है उस कंट्री के साथ जिसकी करेंसी डाउन हो रही है, तो हम फिलहाल उसी कंडीशन में अपने आप को रख सकते हैं।